हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बेस्ट होंगे और एग्जाम की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। ये जो देख रहे हैं आप इधर, आप प्रश्नावली 8.4 है बाबू। 8.4 का आप क्वेश्चन नंबर 5 चले हैं। 5 में 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन की संख्या क्या हुआ है? 10 गो। जब 5 में 10 गो क्वेश्चन है श्रीमान, और 10 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 10 में से हर साल बोर्ड एग्जाम में से कम 2 गो रहता। क्या गो रहता? 2 गो रहता। और ये 2 गो क्वेश्चन जो जिसको क्लियर हो गया ना श्रीमान, तो कम से कम आपको गारंटी कहते हैं कि 5 नंबर को रोके नहीं जा रहा। कोई नहीं रोकेगा जी। आप एकदम चैलेंज करते हैं, आपको खुला चैलेंज है कि आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। हर बार इसमें से 5 नंबर का पूछता है। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा अभी एग्जाम के समय में कि कोनो सर आवे और ऐसा क्वेश्चन बता दें कि एकदम वही क्वेश्चन में लड़ जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहे। यही 10 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को इसमें बहुत बारीकी तरीका से बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आप बिना देर के लिए किए हुए इस क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे क्या है बाबू। तो कहता है एकरा में आपको पहला नंबर क्वेश्चन ये है, और पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जिसके बारे में हम जानेंगे। तो कहता है कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा इतना का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना का सिद्ध करना है बाबू। इतना से इतना को सिद्ध करके इतना लाना है, ऐसा है। तो सबसे पहले इस सिद्ध करे वाला का 2 तरह का, एक के क्वेश्चन में के कई तरीका से बनता है। क्योंकि मैथ है बाबू, एक के क्वेश्चन कई तरीका से बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन को इधर वाला को हम बोलते हैं, इधर जो बोलते हैं इसको बाबू एलएचएस बोलते हैं। इसको कौन बोलते हैं? इधर वाला को एलएचएस और इधर वाला को आरएचएस बोलते हैं। इधर वाला को कौन बोलते हैं? आरएचएस बोलते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आप किधर से भी चलिए, चाहे एलएचएस से चलिए चाहे आरएचएस से चलिए, ये क्वेश्चन दोनों दने से बनेगा। जब दोनों दने से बनेगा श्रीमान, तो आपको हम गारंटी कहते हैं कि हम उस दने से ज्यादा बनाते हैं जिस दने से हम सुविधा ज्यादा होता है। हम आज तक दुनिया में वो काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं जिसमें सुविधा ज्यादा होता है। इसीलिए हमको एलएचएस से बनाने में हर बच्चा को सुविधा ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में किधर की ओर चलेंगे? एलएचएस से चलेंगे। तो एलएचएस से चलते हैं, देखेंगे क्या लिखा हुआ है एलएचएस में। ऐसा नहीं कि आरएचएस से बनाएंगे तो नहीं बनेगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एलएचएस में क्या लिखा हुआ है। एलएचएस हल दे देते हैं बाबू, क्योंकि 5 नंबर में, क्या नंबर में? 5 नंबर में पूछता है एलएचएस में क्या दिया हुआ है। एलएचएस में दिया हुआ है, एलएचएस में कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा इतना का होल स्क्वायर। कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर कोचिंग में दिया हुआ है एलएचएस में। आपको त्रिकोणमिति का एक खास नियम है, कुछ ना जानते हैं ना श्रीमान, तो इसको आप जो है कॉस थीटा और साइन थीटा में तोड़ने का प्रयास करिए। कुछ ना जानते हैं तो इसको इतना तोड़िए कि कॉस थीटा और साइन थीटा में आ जाए, बस इसको तोड़िए। तो हम कौशिक थीटा को यहां सूत्र लगाते हैं। कौशिक थीटा बराबर में सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, कौशिक थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा यानी कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा का गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 होता था। जैसे देख लेते हैं, आपको कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा को गुना करते थे तो 1 आता था। एक से निकल गया कि कौशिक थीटा बराबर होता है, इस गुना में ही पड़ जाता था भाग में, तो 1 बटा साइन थीटा। इसी को हम प्रयोग किए हैं बाबू। तो कौशिक थीटा का सूत्र होता है 1 बटा साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? माइनस था, माइनस रख देते हैं। कॉट थीटा एक और तोड़ेंगे, कौची में? साइन कोस में। कौची में? साइन कोस में। हम तोड़ना है। कॉट थीटा के भी सूत्र होता है, जो लिख देते हैं कॉट थीटा का सूत्र था कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉस थीटा बटा कौची बाबू? साइन थीटा। तो लिखते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना का होल स्क्वायर था, इतना का होल स्क्वायर हम दे देते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, हमको तो ना लगता दिक्कत। अब जैसे देखिए, बच्चा में आप पढ़े होंगे भिन्न का घटाव। श्रीमान यही भिन्न का घटाव है बहुआ, यही भिन्न के घटाव है। और घटाव है तो ऐसे बनाना, अगर 1/2 और घटाव रहेगा 1/3, आपका ऐसा रहेगा। यहाँ 3 ना लिखकर 4 बटा सीधे 2 लिख देते हैं, ये 4/2 रहेगा, ऐसा रहेगा।
तो 2 का एलसीएम लेंगे, आपको 2 का एलसीएम रहा है, 4 का एलसीएम रहा है, 10 का एलसीएम रहा है, 13 का एलसीएम रहा है, 15 का एलसीएम रहा है। अगर सेम से सेम चीज का एलसीएम रहेगा, सेम का एलसीएम रहेगा तो सेम होता है, 2 का एलसीएम कुछ हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसा बनाए होंगे आप, तो यहां पर उसी प्रकार से बाबू साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम है, ये दोनों सेम चीज है, तो साइन का एलसीएम कुछ हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में भागा देते, सेम से सेम में भागा देते हैं, हूबहू भागा देते हैं। जैसे मान लिया 4 से 4 में भागा दीजिए, काट जाएगा 1, 10 से 10 में भागा दीजिए, काट जाएगा कुछ होगा 1। उसी प्रकार से साइन में साइन से भागा दीजिएगा श्रीमान, तो कितना हो जाएगा 1, 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 रह जाएगा, बीच में माइनस था, माइनस दे दिए, साइन से हम साइन में भाग देंगे तो कितना होगा 1, 1 से गुना करेंगे कौस में, कौस से थीटा रह जाएगा। इतना का था छोटू होल स्क्वायर, तो काहे नहीं पूरा का हम होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो लिख ले ये होल स्क्वायर हो गया। अब जैसा एक लाइन और देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यह बाबू इतना का होल स्क्वायर, यह स्क्वायर जो है एकरो पर स्क्वायर है, एकरो पर स्क्वायर है, ये दोनों पर स्क्वायर है। तेरा लिखा है जैसे ओबान माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एकरा लिखा है साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो एकरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर देखते हैं, इधर अब चलते हैं बाबू, थोड़ा सा इधर का में जैसे सबके मिटा देते हैं, एरा मिटा देते हैं ताकि सुविधा रहे आपको। इधर देखते हैं ओबान माइनस कॉस थीटा, अगर कोई भी टर्म बाबू ऐसा लिखा जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाए, इसका मतलब समझते हैं कुछ लिखा गया है, इसका मतलब है कि यही चीज बार 2 बार गुना के रूप में लिखा गया, कई बार 2 बार, a माइनस बी एक बार इधर, a माइनस बी एक बार इधर, ऐसा लिखा गया। आपको अगर ये भी समझ में दिक्कत होता तो जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए a का स्क्वायर को आप समझते हैं कि कुछ लिखा गया, a का स्क्वायर का अर्थ होता है a गुना a 2 बार लिखा गया, a गुना a के बार लिखा गया 2 बार लिखा गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ओबान माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसका अर्थ होता है कि आपको लिखा गया है ओबान माइनस कॉस थीटा एक बार, ओबान माइनस कॉस थीटा एक बार। यहां तक किसी को दिक्कत, हमको तो नहीं लगता है कि दिक्कत आपको हो जाएगा। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है, जैसा दिखा देते हैं कि साइन स्क्वायर जाने माने सूत्र है बाबू, एकदम सूत्र का कोई नहीं बुलाता, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा से निकालना चाहते हैं ये प्लस में, तो ऊपर जाएगा बराबर के तक हो जाएगा माइनस में, कुछ हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा श्रीमान। जैसा ध्यान देंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम सूत्र लगाएंगे कौची 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा यहां लिख देते हैं, ऊपरे वाला को लिख रहा है, इना के कोई समझेगा कि नीचे वाला का क्या लिख दिया साहब, ना ऊपरे वाला को हूबहू जो ऊपरे था ऊपरे वाला का लिख दिए। आए जे अब जैसे एक देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब अपन 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 के रह जाएगा जी, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के रह जाएगा। 1 का स्क्वायर करिए, चाहे 1 के पावर 10 करिए, चाहे 1 के पावर 20 करिए, चाहे 1 के पावर 100 करिए, चाहे 1 के पावर 200 करिए, चाहे 1 के पावर 500 भी कर दीजिएगा, 1 के रहेगा। कितना रहेगा 1 के रहेगा, तो 1 के रहेगा तो जब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था तो इसको लिख देते हैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा, या ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का कुछ हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर। ऊपरे को एक बार छोड़ देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा था तो 1 माइनस कॉस थीटा जैसे लिखल था ऊपरे वैसे ही लिखल छोड़ देते हैं, और नीचे को सूत्र है बाबू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जाने माने नाम सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई तो दुगो आदमी पूछा तो ए बउआ एगो क्वेश्चन तू पढ़ा लिखल आदमी हो कि हाँ तब केमा क्लास में, तब कि 10th क्लास में, तो 10th क्लास में बस एक गो सूत्र a प्लस बी के होल स्क्वायर जाना हो, बस तू बता दिया तो बहुत बढ़िया, ना बताता जय श्री राम। उसके बाद अगर रिव्यू पूछेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा और पढ़ा आदमी है तो पूछेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाना हो, तो हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो एक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी, a प्लस बी के यहाँ पर cos थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब याद देखो जी जैसे यहां तक देख लुए ई से एकरा से एगो गल्लो, एरा से कचोरो गल्लो कट गया, और जब काट गया ना श्रीमान तो कौची बचा 1 माइनस कॉस थीटा आ बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इतना बचा कि ना आ बराबर RHS बराबर RHS आ PROVED, यही तो लाभे के हल है 1 माइनस कॉस थीटा आ बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत समझने में दिक्कत हुआ आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उधर फार्मूला भी एक बार देखिएगा कि कौन सा फार्मूला का हम उपयोग किए हैं। ध्यान देंगे
क्वेश्चन नंबर 1 ये जो क्वेश्चन है बाबू कई बार पूछा है, एक दो बार ना कई बार पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन को जैसा ध्यान देकर आप बनाइएगा। चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर हम 5 के दूसरा की ओर चलते हैं। 5 के दूसरा बनाते हैं, देखेंगे। पर हम कहना चाहते हैं मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है पर इतना मलाल थोड़े है, ये आंख रोने के शिद्दत से लाल थोड़े है, मजा तो हार करके भी मुस्कुराने में है, हर बार जीत जाना कमाल थोड़े है। देखते हैं छोटो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5 का दूसरा भी उतने इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इसका स्थान सबसे प्रमुख रहता है, और उसमें भी 5 नंबर में। उसमें क्या नंबर में? 5 नंबर में। जैसा देख लीजिए 5 नंबर में कैसे बनेगा, जिसके बारे में यहां पर इसको हाल दे देते हैं। कौन देते हैं बाबू? हाल देते हैं। एलएचएस इसको बोलते हैं, उन्हें आरएचएस बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में कॉस ए बाटा 1 प्लस साइन ए है, प्लस और 1 प्लस साइन आपको ए बाटा हो जाएगा कॉस ए, यह रहेगा। हम क्या करते हैं एकरा में एलसीएम नाम का भी कोई चीज होता है, जब जानते हैं एलसीएम, तो एलसीएम से पहले हम जानेंगे भिन्न के जोड़ के बारे में। देखिए भिन्न का जोड़ 3/4 है और प्लस 1/5 है। अगर ऐसा रहेगा तेरा में 4 और 5 का एलसीएम निकालने का रहे तो तू आसानी से कहता था 4 गुना 5 करेंगे सर और 20 हो जाएगा। 4 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हम गली क्या चाहता का दिक्कत है, तू 4 गुना 5 करेगा तो 20 डायरेक्ट एलसीएम लाता था। हम यही चीज बाकी लिख दे 4 गुना 5 यही एलसीएम बोले, तो कोई गलती कर दे 4 गुना 5 यही कुछ हो गए एलसीएम हो गए। तो उसी प्रकार से 1 प्लस साइन एकरा कौसे 1 प्लस साइन आ कौसे का एलसीएम निकालेंगे ना श्रीमान, तो उतने रह जाएगा। एकरा लिखते हैं गुना में 1 प्लस साइन ए आने से यह हो जाएगा कॉस ए, एकरा एलसीएम हो जाएगा। और तू जैसा सुन ले थोड़ा देर पहले बता दिया कि समान चीज से समान चीज में भागा देते हैं ना, मतलब पूरा में इस 1 प्लस साइन से पूरा में भाग देंगे, ये पूरा में भाग देंगे तो ई वाला खाली काट जाएगा, 1 प्लस साइन काट जाएगा और खाली बचेगा कौस से। खाली कौन बचेगा? कौस से। और ई वाला कौसबा से एकरा में गुना करते हैं। एलसीएम के ही ना रूल है जी, एलसीएम के का रूल है कि 4 से भागा पूरा में देते हैं, 4 से भागा कुछ में देंगे पूरा में, 4 काट जाएगा, कौन बचेगा? 5 बचेगा। और 5 से ई वाला गुना करते हैं 3 में ताना 15 ही होता है, तो नहीं 15 होता है। फिर उसी प्रकार से प्लस का चिंता था, प्लस देते हैं 5 से हम कुछ कहते हैं ये पूरा में भाग देते हैं, और पूरा में भाग देंगे तो 5 से हम पूरा में भाग देंगे 5 काट जाएगा, बचेगा 4, 4 से हम गुणा करते हैं 1 में, तो नहीं 4 होता है, तो नहीं से लिखते हैं बाबू। उसी प्रकार से इसमें क्या करते हैं कि आपको 1 प्लस साइन से पूरा में भाग देते हैं, तो 1 प्लस साइन आपको कर जाएगा, बचेगा कौसे, बचेगा कौसे कौसे, यही तो आना आता है। और कौसे ई वाला कौसे से ई वाला कौसे में गुना करेंगे तो एगो कौसे एगो कौसे दो को गुना करते हैं। जैसे मान लो पी गुना पी करें तो कौन होगा? पी स्क्वायर। पी गुना पी कौन जाएगा? पी स्क्वायर। अगर बाद में क्यू गुना क्यू करेंगे तो कौन हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। कौस गुना कौस करेंगे तो कौस स्क्वायर ना हो जाएगा, साइन गुना साइन करेंगे तो साइन स्क्वायर ना हो जाएगा, tan गुना tan करेंगे तो tan स्क्वायर ना हो जाएगा, कौच ना होगा। तो कौस गुना कौस करेंगे तो कौच हो जाएगा बाबू? कौस स्क्वायर। यहाँ ए था, ए लिख दिया प्लस कॉस ए से एकरा से इस सभ्य में भागा देंगे, ये कौन करेंगे? इस सभ्य में भागा देंगे, तो एकरा में भागा देंगे तो कॉस से भाग देंगे, तो ई वाला खत्म, एकदम गेल। समान चीज से समान चीज भाग देंगे, ई वाला खाली खत्म हो जाएगा, ई वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? 1 प्लस साइन, बचेगा कौन बाबू? 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन में गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए के कुछ हो जाएगा बाबू? होल स्क्वायर। अब जैसे था वैसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो जाने माने आदमी तो कोनो घर के कोनो आदमी बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा है और सीधा सीधी पूछेंगे एक के सवाल, तू पढ़ा लिखल हो बउआ? तो कहूँ हाँ, तू बोलेगा जी जी हम पढ़ते हैं, तो बताएं तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कुछ होगा। अगर तू ए प्लस बी के होल स्क्वायर बता दिया तो उनके नजर में तू पढ़ा लिखल जरूर है, और ना बताया तो उनके नजर में तू पढ़ा लिखल नहीं है। इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तू जानबे करता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का वैल्यू 1 है तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो जाता है। पूरा डिटेल लिख देते हैं। अब बटा था बाबू, जैसे बटा में हालत वैसे एकदम छोड़ देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे था वैसे रहेगा। 1 प्लस साइन
ओबान प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था और कॉस ए रहेगा। ओबान प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था और कॉस ए रहेगा। तो यहां देखेंगे आगे बाबू, आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई वैल्यू होता है? जी हाँ होता है। एक देखिए आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। 10th क्लास के एकदम त्रिकोणमिति के जाने वाले सूत्र है, एकदम पूरा ब्रांड लेवल पर सूत्र आता है बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? एक। तो उसका उपयोग करते हैं। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है। ई वाला एक प्लस में था तो ई वाला एक लिख देते हैं। आने से 2 गुना एक करेंगे तो 2 और 2 गुना हम करेंगे साइन ए तो हो जाएगा प्लस 2 साइन ए, प्लस 2 साइन ए। और नीचे में था बाबू, आपको नीचे में था कौची था नीचे में ओबान प्लस आपको साइन ए इंटू में आ रहा था कॉस से जे था वही चीज को उतार दिए, जे था वही चीज को कर रहे हैं उतार दिए। अब यहां देख लेते हैं, यहां भी देखना 1 प्लस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कौच हो जाएगा? 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कौच हो जाएगा बाबू? 2। 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कौच होगा? 2। 2 प्लस आपको 2 साइन है, 2 साइन ए और नीचे में बटा है बाबू, बटा ओबान प्लस साइन ए, ओबान प्लस साइन ए और इंटू में था एरा तो नीचे लाके कखन तोड़ लिया कुछ ना के लिए जहां से आ रहा उसी लिखते चल जा रही है। ठीक, ओबान ए इंटू में था कॉस ए, यही था। ऊपरी वाला के जैसा गौर से देखो ना, यहाँ पर 2 एकड़ों में है, 2 एकड़ों में शामिल है, अरे शामिल है और दोनों में शामिल है तो कॉमन लेते हैं। दोनों में शामिल रहेगा तो कुछ करेंगे कॉमन लेंगे। अगर दोनों टर्म में शामिल है बाबू तो कॉमन लेंगे तो कॉमन एक में कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा एकरा में कौची? 2 को तो यहाँ था दोनों ले लेते, उसका गुणांक बचेगा 1। कौची बचेगा? 1 प्लस यहां पर एक बचेगा साइन आपको ए, 2 तो कॉमन ले गया तो साइन ए बचेगा। अब बाटा में था बाबू आपको बान प्लस साइन ए इंटू था आपको कॉस ए, कौच था बाबू? कॉस ए। ई से गेल लो, ई से पूरा कौच हो गेल लो आ गेल लो तो बचेगा कौच? 2 अब बाटा नीचे 2 गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा, बाटा नीचे कौच है? कॉस ए, कौच बचेगा? कॉस ए। एरा एक लाइन लिख सकते हैं इसे 2 इंटू आपको गुना में ओबान बटा नीचे कौस है ना, तो ओबान बटा कौस है। ओबान बटा कौसे का फार्मूला होता है कौची बाबू? सेक ए। ओबान बटा कौसे का फार्मूला कौच होता है? सेक ए। जैसे देखिए यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का सूत्र होता था ओबान, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का सूत्र कौन होता था? ओबान। इसीलिए आपको यहां से अगर हो जाएगा कि सेक थीटा बराबर कोई पूछेगा तो ओबान बटा यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यानी ओबान बटा कॉस थीटा बराबर कुछ हो जाएगा? सेक थीटा। तो ओबान बटा कॉस थीटा बराबर कुछ हो जाएगा? 2 सेक ए हो जाएगा। 2 सेक ए है तो ए देंगे, यही आपको प्रूफ करेगा था, यही कुछ कहा था बाबू प्रूफ, यही बराबर हो गया RHS, कुछ हो गया RHS PROVED, यही प्रूव करे के था। यहां तक किसी को दिक्कत है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को अन्ना जाने के बार पूछा है, जो ये आप तो देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में जाके कि के बार पूछा है बाबू। ठीक, इसीलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के है 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना चलते हैं बाबू? 5 के 3 पर चलते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 3 की ओर। 5 का बबुआ तीसरा है और ये जो तीसरा क्वेश्चन है श्रीमान, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको इसी क्वेश्चन को बनाने में बार बार आपको गलती होता है। अब बच्चा कहता है कि सर 8.4 में ये वाला क्वेश्चन में ना अब बहुत भारी है। जैसा ध्यान से देखो तो एक बार में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति का सिद्ध करे वाला का एक नियम है, कोनो क्वेश्चन रहे तो उसको तोड़ करके साइन कॉस में लाइए। कुछ में लाइए? साइन कॉस में। साइन कॉस में लाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम 2 गो फार्मूला इन्हें कोना में लिखते हैं। जैसा देखिए 2 गो फार्मूला है बाबू, आसानी से हम लिखते हैं। पहला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एगो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है cos थीटा बटा होता है साइन थीटा।
ये दो गो फार्मूला है बाबू, ये दोनों को जरा सा ध्यान से देखेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। ये दोनों फार्मूला पर चलेंगे और सभ्य टूट जाएगा। इस इधर कौची बोलते हैं LHS, हमने कौची बोलते थे RHS। हम तो शुरू में बताए थे कि सभ्य के सभ्य क्वेश्चन ज्यादातर कोशिश करेंगे LHS में चलते हैं। कहां चलते हैं बाबू? LHS में चलते हैं। कहां चलते हैं श्रीमान? LHS में चलते हैं। सभ्य के सभ्य LHS से चलते हैं। तो हल है बाबू, यहाँ हल दे देते हैं। हल देख लीजिए, हल चलते हैं LHS में। LHS से चलते हैं। आपको हल देने के बाद देखिए LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में दिल है tan थीटा बटा ओबान माइनस cot थीटा प्लस आपको cot थीटा बटा ओबान माइनस tan थीटा। ऐसा क्वेश्चन है, तब कैसे बनाएंगे? यहाँ है कौची tan थीटा का सूत्र कौची पढ़ा है? वहां उधर लिखल है, कौची पढ़ा है बाबू? sin थीटा बटा cos थीटा। लिख देते sin थीटा बटा cos थीटा बाटा, मेन बटा है, देखिए मेन बटा में ओबान बटा cos थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बाटा sin थीटा। आई जो बीच में प्लस था बड़का गो प्लस दे दिए। cot थीटा का सूत्र होता है cos थीटा बाटा sin थीटा। इधर बाटा ओबान माइनस, तो ओबान को ओबान माइनस को माइनस और tan थीटा का सूत्र होता है आपको sin थीटा। कुछ होता है बाबू sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बटा cos थीटा। सुनिए, ऊपरे वाला के कुछ ना करिए, अभी थोड़ा देर तक रहेंगे। नीचे वाला का देखिए तो भिन्न का घटाव है और तोरा भिन्न के घटाव अगर सही से आता होगा ना, ऐसा ना कि खाली ओबान बटा 2 और माइनस 3 बटा 4 करेंगे खाली बनाना नहीं। अगर इस भी घटाव जैसा जानता होगा ना तो आसानी से थोड़ा सा बन जाएगा। और थोड़ा भिन्न के घटाव ना आता होगा तो फिर गेलो बाबू, फिर तो कहानी खत्म हो। इसीलिए बेसिक मैथ में बेसिक बहुत जरूरी है। अब बेसिक क्वेश्चन को तो ध्यान नहीं देता, उसको लगता है ये सब है कुछ, ये सब कैसे सभ्य के सभ्य। मैथ में बस 4 चीज पढ़ना, जोड़ घटाव गुना भागा, यार ज्यादा कुछ पढ़ने के ना। जोड़ घटाव गुना भागा के अलावा कुछ नहीं करे के रहता है। यहाँ देखेंगे, इधर देखिए, हम इसको क्या करते हैं, ऊपरे वाला को लिख देते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, तो cos थीटा। और ये मेन बटा था जो बराबर के जगह पर यहाँ पर मेन बटा है तो मेन बटा देते हैं। और नीचे ओबान माइनस cos थीटा बटा sin थीटा, एक एलसीएम लेते हैं तो sin थीटा, एक नीचे एक छिपा हुआ है तो 1 इंटू sin थीटा का एलसीएम लेंगे तो खाली sin थीटा होगा। sin थीटा एक के नीचे एक छिपा हुआ है तो 1 से भागा sin थीटा में देंगे तो कितना होगा? sin थीटा। और sin थीटा से 1 में अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा बाबू sin थीटा। कितना हो जाएगा? sin थीटा। सुनोगा, 1 में कोई संख्या से गुना करते हैं ना तो जेकरा से गुना करते हैं जे ही रह जाता। जेकरा से गुना करेंगे कुछ होगा वही रह जाएगा, कुछ चेंजिंग उनिंग नहीं होगा। जैसे 1 में पी से गुना करेंगे तो पी रह जाएगा, 1 में क्यू से गुना करेंगे क्यू रह जाएगा, 1 में एम से गुना करेंगे तो एम रह जाएगा, 1 में कलम से गुना करेंगे कलम रह जाएगा, जे से गुना करेंगे जे ही रह जाएगा। 1 में नियम है, ठीक। तो sin थीटा से 1 में गुना करेंगे तो sin थीटा और माइनस है बाबू, sin थीटा से sin थीटा में भागा देंगे तो 1 गुना cos थीटा करेंगे तो कुछ हो जाएगा cos थीटा। बस हो गलो। आइए देखिए, बीच में बड़का प्लस है, बड़का प्लस, ई वाला के कुछ ना कर, ई वाला के जो उतार दे और नीचे वाला के एलसीएम ले, ई वाला के जो उतार दे और नीचे वाला के एलसीएम ले। हम कल कहा ठीक हो बाबू, ई वाला के जो उतार दे लियाओ, ये जो उतार दे लियाओ और नीचे वाला के एलसीएम ले, नीचे वाला के एलसीएम नहीं तो भिन्न के जोड़ बस निकालो। नीचे वाला के कुछ करना है, भिन्न के जोड़, और नीचे वाला के एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा? cos थीटा। cos थीटा यानी से 1 से भागा cos थीटा में देंगे तो cos थीटा हो जाएगा बाबू, और माइनस cos थीटा से cos थीटा में हम भाग देंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। 1 से गुना sin थीटा में करेंगे तो कुछ हो जाएगा sin थीटा। अब देखेंगे, देखो ऐसे मेन या देखो, ये नीचे वाला है जो छोटो, ये ऊपरे चलेगा। नीचे वाला कहां चलेगा? ऊपरे चलेगा। नीचे वाला कहां चलेगा? ऊपरे। जब नीचे वाला ऊपरे चलेगा, ये वाला एक साथ गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पर ना थोड़ा सा अब इन्हें हट के देते हैं। देखो इन्हें 5/7 मेन भागा है, मेन भागा 3/4 ऐसा रहे, 5/7 और बटा रहे 3 भागा ऐसे, तो इसको लिख सकते हैं 5/7 और भागा 3/4 है, यानी 5/7 भाग को उल्टा गुना 4/3। अब हमारा गुना ना करना, मेन दिखाना था ये चीज। यहाँ देखिए 4 कहाँ था? 4 नीचे था, ये केकरा साथ गुना में गया? 5 के साथ। तो यहाँ पर 4 जो था ये केरा साथ गुना में गया? 5 के साथ। और ये 3 है, जे केरा साथ गुना में गया? ये 7 के साथ। देखिए तो है 3 7 के साथ गुना में गया है, 3 7 के साथ गुना में गया है। यही काम करेंगे, नीचे वाला ऊपर के साथ गुना में होता, ये वाला एरा साथ गुना में हो जाए, ठीक। यही काम में जो करेंगे बस। इस sin थीटा केरा साथ गुना में होती, sin थीटा के साथ गुना में हो जाएगा बाबू। तो ये हो जाएगा
आपको साइन थीटा के गुना के साथ करेंगे तो ऊपरे वाला हो जाएगा साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हो जाएगा बाबू कॉस थीटा से गुना करेंगे एक साथ कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यह हो जाएगा। अब देखिए एरा से एरा में गुना करते हैं छोटू, तो ये कॉस गुना कॉस वही बात है, बीच में चिन्ह कौची का था प्लस का था, प्लस का चिन्ह दे दिए, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, एरा से ये गुना हो जाएगा साइन थीटा, एकरा से गुना हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा आने से गुना करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कुछ हो जाएगा साइन थीटा। आप जरा सा देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ देखिए यहाँ मिटाला के बाद यहाँ आसानी से देखिए यहां तक तो एकरा में देखिए, एकरा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एकरा में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये जे बचवा भुला जा है, ये जे ओकरा दिमाग में ना कम कर लगा कि करी ता का करी, तो एकरा में कुछ ना करे के एन्ने वाला पटवा ने लिखा है, देखिए एन्ने वाला ऊपरका वाला पटवा को छोड़ देते हैं एन्ने, और यहां से कॉस थीटा है बाबू, और उसके बाद साइन थीटा था और माइनस करते हैं कॉस थीटा, जे था ऊपरे वाला को एन्ने वाला केने उतार देते हैं, बीच में प्लस था बीच में प्लस दे देते हैं, ऊपरे वाला जो था एरो में ऊपरे वाला खाली लिख देते हैं और नीचे वाला को चेंजिंग करते हैं, नीचे वाला में क्या करते हैं जैसा देखिए आप गौर से सुनिएगा ठीक, अगर a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, एकरा में से कहली है कि हम माइनस को कॉमन लेंगे, एकरा में से माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में बी है जो कोचिंग हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, तो गुना करके देख लीजिए ऐसा ना हो तो माइनस गुना ए करेंगे, माइनस आगे है बाबू, और माइनस ए से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस गुना प्लस करेंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, एक खाली माइनस का माइनस में छोड़ दे, अगर सरिया के लिख सकें बी माइनस ए, यही चीजवा यहाँ हम लिखबे एकरा में देख, यही चीजवा ठीक, यही चीजवा खाली लिखबे cos थीटा माइनस sin थीटा, एकरा चाहिए कि sin थीटा प्लस में हो जाए और cos थीटा माइनस में हो जाए, ऐसे कहे चाहिए, ऐसे इसीलिए चाहिए कि दोनों ही सेम हो जाए, दोनों सेम हो जाएगा हमारा एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगा, और एलसीएम लेने में जब आसानी हो जाएगा तो हमारा तो कम बन जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो एरा में माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आगे लिख दीजिए, जैसे sin थीटा है तो sin थीटा ले दीजिए, कॉमन माइनस में एजे ले बैठा है लेकिन गुना के रूप में आगू ले सके कोई दिक्कत ना, एकरा में माइनस कॉमन ली तो माइनस वाला कुछ में आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस वाला कुछ में आ गया था तो प्लस में, तो माइनस वाला कुछ में आ जाएगा प्लस में, और प्लस वाला कुछ में हो जाएगा माइनस में, यही cos थीटा हो गई। आप देखिएगा बात को जैसा देखिएगा यहाँ प्लस है एकरा साथ गुना में है, अब प्लस और माइनस गुना करेंगे तो कुछ हो जाएगा बाबू माइनस, डायरेक्ट यहाँ पर मिटार उतार के बड़का कोई माइनस कर दे, कुछ कर दे बाबू माइनस। अब देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर एकरा भिन्न के घटाओ, पूरा भिन्न के घटाओ बोले तो एकरा एलसीएम देंगे, एकरा एलसीएम लेते हैं तो कितना एलसीएम हो जाता है cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इधर से हो जाएगा बाबू पूरा, ये दोनों सेम है, दोनों सेम में से कोई एक एलसीएम होगा, हम तो बताया था अभी थोड़ा पहले कि 4 कैल्शियम 4 होता है, 10 कैल्शियम 10 होता है, 20 कैल्शियम 20 होगा, 21 कैल्शियम 21 होगा, तो उसी प्रकार से अगर साइन कैल्शियम रहेगा तो साइन होगा, और साइन माइनस cos थीटा, साइन माइनस cos थीटा कैल्शियम होगा तो साइन माइनस ही cos थीटा होगा, तो यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा और माइनस cos थीटा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा बाबू एलसीएम हो जाएगा, तो कहे ना जैसा ध्यान देंगे एकरा से हम भाग देते हैं पूरा से हम पूरा में भाग देंगे, तो जैसा देखिए एकरा से हम भाग देंगे तो cos तो खत्म हो जेतो, और sin थीटा माइनस cos थीटा भी खत्म हो, खाली बस तू साइन, और दू गो पहले से यहाँ गुना में हाई साइन के एक और गुना कर दी, ए स्क्वायर पहले से हाली बाबू अकाली के गाँव ऐसे गुना कर दी तो कुछ हो जाती, ए स्क्वायर पहले से हमरा दे रही और एकरा से गाँव ऐसे गुना कर दी, अब ये क्यों ना हुई, गुना में आधार समान होता था घाट जुटता है ना जी, गुना में आधार समान होता था घाट कुछ होता है जुटता है ना जी, तो ये क्यों ना हो जाएगा बाबू, तो दू गो साइन था एगो ऑप्शन से गुना करेंगे तो साइन क्यों ना हो जाएगा जी, साइन क्यू थीटा, और उसी प्रकार से एकरा से भागा एरा में देंगे तो ये खत्म हो जाते, एरा से भागा एरा में पूरा में देंगे तो खत्म, तो ये बचेगा खाली cos थीटा, कुछ बचेगा बाबू cos थीटा, एगो cos थीटा से दू cos थीटा में और गुना करेंगे तो cos हो जाएगा क्यू थीटा, एगो और तरह फार्मूला भी पढ़ा दिए, हो सके तो पढ़नी है कि ना पढ़नी है भगवान जाने, एगो फार्मूला हम बताते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, प्लस कुछ होता है बाबू ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही फार्मूला पर तोड़ देते हैं, कहानी खत्म हो गई, जैसी तोड़ा दी वैसी गेलो ठीक, ए माइनस बी तो ए माइनस बी रस्सी सही
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी साइन थीटा और इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। इतना अब बटा है बाबू, बटा जे हर लिख देखिए आपको हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यह है बाबू कॉस थीटा इंटू कुछ है साइन थीटा, यह है। और इधर देखेंगे आपको था इन्हें से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहे ना एगो, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गलो खत्म हो गया। अब बचेगा एक लाइन, अब देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 1 अब प्लस हो जाएगा एरा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाटा आपको कॉस थीटा इंटू कुछ हो जाएगा बाबू साइन थीटा। अब दोनों को अलग अलग एजू कर ले सकते हैं, एजे माने तेजे कर लीजिए और तो इन्हें मिटा देते हैं ताक करके हम दिखाएंगे, एज ही कर लेते हैं, एजे देख लीजिए बराबर देखिए ये दोनों अलग अलग रहेगा। तो इसको हो जाएगा ओबान बटा एक बार एकरा साथ एक बार एकरा साथ, ओबान बटा आपको कॉस थीटा इंटू हो जाएगा बाबू साइन थीटा, एक बार प्लस है तेरा साथ करेंगे तो साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा और बटा हो जाएगा बाबू कॉस थीटा इंटू हो जाएगा साइन थीटा। ई से गेलो एकरा में कुछ बच गया 1। अब यहां पर ही देखेंगे जैसा ध्यान देंगे यहां पर ही पहले मिटा देते हैं, इसको उतार लेगा ऐसे देख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटा देते हैं, देखिए मिटा देते हैं, मिटाएंगे जैसे ही क्लियर हो जाएगा तेरा, जैसे ही मिटाए और कहानी खत्म हो लो बाबू। देखो ओबान बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ओबान बटा कॉस थीटा का फार्मूला होता है सेक थीटा, कुछ होता है बाबू सेक थीटा, और ओबान बटा साइन थीटा का फार्मूला होता है कौसेक थीटा, कुछ होता है कौसेक थीटा। अब प्लस काट गया था तो कितना बचेगा ओबान लावे का था एरा सरिया के ले लेते ओबान प्लस आपको सेक थीटा इंटू कौसेक थीटा इंटू कौची बाबू ओबान प्लस सेक थीटा इंटू कौसेक थीटा यही लावे के था, यही कौची का था लावे के था, RHS में यही लावे के था, इसी को लिखते हैं PROVED प्रूव्ड, यही आपको लावे के था। थोड़ा हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर कौची है बाबू, अगर चाहते तो मान था तो ये झूठ हटा दे सकते थे, ये झूठ आपको आ जाएगा एरा से ओबान बटा कॉस थीटा सेक थीटा इंटू कुछ हो जाएगा बाबू कौसेक थीटा और प्लस से जैसे था ओबान, यही लावे के था, यही कुछ करेगा था लावे का था PROVED प्रूव, यही हो गया कोई दिक्कत नहीं, कुछ करेगा था लावे का था, तो हम यहू पर आप बना सकते हैं। और कोई दिक्कत यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दम था लेकिन बस तब तक जब तक आप ना समझते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे है 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है बाबू, यह जो त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है, कुछ बोले में लड़खड़ा जाते हैं, त्रिकोणमिति का जो प्रश्न है बाबू, ये त्रिकोणमिति का प्रश्न में सिद्ध करे वाला सब रकम से बनता है। आप LHS से भी चल सकते हैं, RHS से भी चल सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि LHS से अलग हल करिएगा, RHS से अलग हल करिएगा, ऐसा भी संभव हो सकता है। तब इस कंडीशनल में आप क्या करेंगे जिसके बारे में ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें से 5 का ही 4 है, ऐसा नहीं कि दूसरा का 4 है, ये 5 नंबर क्वेश्चन का 4 है बाबू, ठीक। तब ऐसा क्वेश्चन को अगर साबित करके रहता है सिद्ध करेगा, तब एकरा में LHS को अलग चलेंगे, RHS को कुछ करेंगे अलग चलेंगे, LHS को अलग चलेंगे, RHS को कुछ करेंगे अलग चलेंगे। तो LHS से चलते हैं, LHS में पहले हल दे देते हैं, हल दे दिए बाबू, LHS से चलते हैं। LHS में कितना दे ओबान प्लस सेक ए और बटा सेक ए है, यही ना है बाबू। हम पहले ही बताए थे कि कुछ हो रहा है, चाहे सेक रहे आपको टैन रहे काउट रहे कौशक रहे, सबका एक चीज में बदलिए, कौची में बदलिए साइन कॉस में, कौची में बदलिए साइन कॉस में, त्रिकोणमिति का रूल है साइन कॉस में बदल दीजिए। तो हमको पता है सेक ए बराबर फार्मूला होता है ओबान बटा कौस ए, ओबान बटा कुछ होता है कौस ए, तो कहे ना वही चीज को लिख देते हैं बाबू ओबान बटा कौस ए, आईने से सेक ए बराबर ओबान बटा कॉस ए कर देते हैं। अब देखिए एकरा में
ऊपरे वाला को भिन्न का जोड़ के रूप में हम एलसीएम लेते हैं, ऊपरे वाला को भिन्न के जोड़ बनाते हैं, तो भिन्न के जोड़ में हम cos a को एलसीएम ले लेते हैं, cos a को कुछ करते हैं छोटू एलसीएम ले लेते हैं, तो cos a को एलसीएम लेते हैं, cos a को, तो 1 से भागा cos a में देंगे तो cos a हो जाएगा, और cos a से 1 में गुना करेंगे तो cos a प्लस ओबान, और नीचे में बटा में था ओबान प्लस cos a, और यहाँ पर ही आपको ध्यान देंगे पलाही बताए थे छोटो, पलाही बताए थे कि ये एकरा साथ गुना के रूप में जाएगा, ये एकरा साथ गुना के रूप में जाएगा, और सीधा सीधी गुना के रूप में जाएगा बाबू, तो इधर हो जाएगा आपको ध्यान देंगे एकरा साथ गुना के रूप में करेंगे तो आपको हो जाएगा cos a इंटू आपको ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस ओबान बटा हो जाएगा बाबू, एक एकरा साथ गुना में जाएगा तो cos a हो जाएगा, तो cos a से cos a खत्म हो गया, तो खाली बचा एकरा में ओबान प्लस cos a, ओबान प्लस कुछ बचा cos a। अब जो LHS में चले थे वो चलेंगे अब RHS में, RHS में सोल्व करेंगे, RHS में कितना था जैसा देख लीजिए, साइन स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a अब बटा है बाबू ओबान माइनस cos a, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, कौन सी सूत्र होता है जब बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है ओबान माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ a है तो a हो जाएगा, देखो सूत्र बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का सूत्र 1 होता है, तो यहां से साइन पूछ रहा था तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ओबान माइनस cos स्क्वायर थीटा, यह सूत्र होता है बाबू। उसी प्रकार से आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है ओबान माइनस cos स्क्वायर थीटा, और नीचे था ओबान माइनस cos a था, यहां से a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, एक के स्क्वायर को हम लिख देते हैं, एक बार एक के स्क्वायर करेंगे और माइनस cos a का ऐसे स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और नीचे है ओबान माइनस आपको cos a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस आपको b, a प्लस b इंटू आपको इंटू में बाबू a माइनस b, a माइनस आपको a माइनस b, अब बटा में था ओबान माइनस आपको cos a, ओबान माइनस cos a से ओबान माइनस cos a गेल लो तो बराबर बचेगा ओबान प्लस cos a, यही आपको देखिए RHS में है LHS में दोनों बात बराबर आया तो लिखेंगे अतः LHS बराबर हो जाएगा RHS, कौन सा RHS, यही PROVD प्रूव्ड, कोई दिक्कत है बाबू। क्वेश्चन नंबर हम 4 तक चले हैं, आपको 5 के 4 तक, 5 नंबर जो क्वेश्चन है छोटू वो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 के 5 खाली 5 के 5 के बारे में बात कर रहे हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बता देते हैं, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, जो क्वेश्चन कहते हैं और पर ध्यान दीजिए, आपको एकदम विजय